जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां हर अभिनेता अपनी स्क्रिप्ट लेकर आता है। आप सुबह जागते हैं और सोचते हैं कि आज आप अपनी मर्जी से दिनचर्या तय करेंगे, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आप पाते हैं कि आपके पैर उस रास्ते पर चल पड़े हैं जो आपके लिए पहले से ही चिह्नित है। यही वह गहरा सत्य है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, आपके पिछले कर्मों का वह लेखा जोखा जो इस क्षण इस जीवन को निर्धारित कर रहा है। हम इंसान स्वयं को निर्णायक मानते हैं। हम कहते हैं, मैंने यह फैसला किया, मैंने यह हासिल किया। लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखें तो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़, आपका जन्म, आपके माता पिता, आपकी पहली बड़ी सफलता या असफलता, वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, क्या इनमें से कोई भी आपने अपनी पूरी स्वतंत्रता से चुना था? नहीं। वे घटनाएं एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत आपके जीवन में प्रकट हुई। रस्सी का खेल, बंधन और मुक्ति। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर हम सब अदृश्य धागों से बंधे हैं। इन धागों को ही नियति या प्रारब्ध कहते हैं। जब आप बहुत जोर लगाते हैं किसी चीज को पाने के लिए और वह नहीं मिलती, तब आप पहली बार उस अदृश्य शक्ति का अनुभव करते हैं जो आपसे बड़ी है। आपका मन कहता है, मैं मालिक हूँ, लेकिन जीवन की परिस्थितियां बार बार फुसफुसाती हैं, नहीं, तुम तो बस एक माध्यम हो। यह रस्सी का खेल उलझाता है। एक तरफ आप अपने प्रयासों को बेकार मानते हुए आलसी बन सकते हैं, जब सब लिखा ही है तो करने से क्या फायदा, यह सबसे बड़ी भ्रांति है। प्रारब्ध आपको केवल परिणाम देता है, लेकिन कर्म आपसे ही करवाता है। यदि आपके भाग्य में धन लिखा है तो भी आपको उठकर श्रम करना पड़ेगा, धन आपके बिस्तर पर नहीं गिर जाएगा। प्रारब्ध वह बीज है, लेकिन कर्म वह पानी है जो उसे अंकुरित करता है। चुनाव की शक्ति, प्रतिक्रिया का क्षेत्र। तो फिर हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? यदि सब कुछ पहले से तय है, तो हमें भगवान ने यह स्वतंत्र इच्छा का वरदान क्यों दिया? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। प्रारब्ध आपके जीवन की घटनाएं तय करता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया को नहीं। आप उस नीम के पेड़ का उदाहरण लें, उसका नीम होना, उसका प्रारब्ध तय है। आप इसे बदल नहीं सकते। लेकिन जब उस पर कड़वा फल आता है, तो आप उस फल को कैसे ग्रहण करते हैं? क्रोध से, शिकायत से या शांति से, यह स्वीकार करके कि यह आपके विकास के लिए है। यही आपकी स्वतंत्र इच्छा है। आप यह नहीं चुन सकते कि दुख आएगा, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि दुख आपको तोड़ेगा या आपको मजबूत बनाएगा। हर ठोकर, हर पीड़ा आपके भीतर की आत्मा को तराशने का औजार है। अगर आप दुख को श्राप मानेंगे, तो वह आपकी शक्ति छीन लेगा। अगर आप उसे पाठ मानेंगे, तो वह आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा। समर्पण दुख का अंत। जीवन की सबसे बड़ी अशांति की जड़ यह है कि हम अस्वीकार करते हैं कि चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी हम चाहते हैं। हमारा मन हर समय लड़ रहा होता है, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यह संघर्ष ही दुख को जन्म देता है। जब आप समर्पण, सरेंडर करते हैं, तो आप इस लड़ाई को खत्म कर देते हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि आप हथियार डाल दें और निष्क्रिय हो जाएं। समर्पण का अर्थ है परिणाम की आसक्ति को छोड़ देना। यह कहना कि हे प्रभु, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन जो परिणाम आएगा वह आपकी मर्जी होगी और मैं उसे पूर्ण हृदय से स्वीकार करूंगा। यह स्वीकार्यता ही आपको शांत करती है। जब आप परिणाम के मालिक बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो आप कर्मयोगी बन जाते हैं। तब आप बस करते हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी तनाव के। संतुलन का सूत्र। जीवन का संतुलन यही है। कर्म की जिम्मेदारी लें, अपने हिस्से का प्रयास करें,
आलस्य को धर्म न बनाएं। परिणाम भगवान पर छोड़ दें। सफलता और असफलता दोनों को शांत भाव से स्वीकार करें। प्रारब्ध एक रेलगाड़ी के ट्रैक की तरह है, वह आपकी दिशा तय करता है, लेकिन आप उस रेलगाड़ी के यात्री हैं। आप अपनी यात्रा को डर और असंतोष के साथ बिता सकते हैं या आभार और आनंद के साथ। याद रखिए, जिसने यह सारा विधान रचा है वह आपसे प्रेम करता है। भगवान ने आपको दर्द यूं ही नहीं दिया है। हर कठिनाई, हर रिश्ता, हर हानि आपको उस दिशा में ले जा रही है जहां आपकी आत्मा का सर्वोच्च विकास होना है। यह पूरी यात्रा आपके ही कल्याण के लिए है। जब आप इस गहरे सत्य को समझते हैं तो जीवन से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। तब आप दुखी नहीं रहते बल्कि जागरूक बन जाते हैं। आप देखते हैं कि जीवन एक फिल्म की तरह आपके सामने चल रही है और आप उसके पात्र होते हुए भी साक्षी बन गए हैं। यह साक्षी भाव ही परम शांति है। यही कारण है कि संत कहते हैं, अपने मन को थामने की कोशिश मत करो बल्कि उस परम सत्ता को थाम लो। जब आप उन्हें थामते हैं तो प्रारब्ध के बंधन आपको कष्ट नहीं देते, वे आपको सहारा देते हैं। अंत में यही सत्य है, आपके जीवन की कहानी पहले से लिखी गई है, लेकिन आपके पास हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की स्वतंत्रता है, या तो रोते हुए या मुस्कुराते हुए। यह चुनाव आपका है। क्या आप इस विषय पर कोई और जानकारी या कोई संबंधित कहानी जानना चाहेंगे?